जो ये है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8। इस क्लास की ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल पर, जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी पोर्टल। आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग पहले हिंदी को समझिए इस चैप्टर की, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज पूरी करिए, ठीक है। जिन बच्चों को हेल्प नहीं मिल पा रही है कहीं और से, वो बच्चे मेरे चैनल से हेल्प ले सकते हैं और अच्छे से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस चैप्टर की आज एक्सरसाइज। मैं फिर बोल रही हूँ, जिन बच्चों को चैप्टर 1 से लेकर 8 तक नहीं समझ में आ रहे हैं, कहीं और से स्टडी कर रहे हो आप, तो आप अपने फ्रेंड को शेयर करिए ये वीडियो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी अच्छे से स्टडी कर पाएँ। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। इसमें जो ए नंबर पे लिखा हुआ है उसमें फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट कंटेन्स टू वोवेल टुगेदर, यानी यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दो वोवेल्स जो हैं वो एक साथ आए हुए हैं, उन वर्ड्स को फाइंड करना है, छांटना है, किस में से, पोएम में से छांटना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 10 वर्ड्स लिख रखे हैं, आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट लिखा है PAIN, पेन। पेन मीन्स होता है दर्द। स्क्रीम्स मतलब होता है चीखें, चिल्लाना, ठीक है। अर्थ मतलब EARTH, ये दो वूवल्स एक साथ हैं। जितने भी वर्ड्स लिखे हैं सभी में दो वूवल्स एक साथ हैं, ठीक है। इसीलिए ये वर्ड्स 10 जो हैं वो पूछे गए हैं। तो मूवीज़ में आई और ई। अच्छा, वूवल्स आप लोगों को पता है वूवल्स कौन कौन से होते हैं? जिन बच्चों को नहीं पता है वो बच्चे सुन लें। AEIOU, ये 5 वूवल्स होते हैं। तो ये उन्हीं वूवल्स पे, जहाँ पे दो वूवल्स एक साथ लिखे हुए हैं जिन शब्दों में, वही मैंने छांट के 10 शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो 4 नंबर पे मूवीज़ लिखा हुआ है, 5 नंबर पे थ्रो लिखा हुआ है, 6 नंबर पे पेशेंट लिखा हुआ है, 7 नंबर पे ट्रू लिखा हुआ है, 8 नंबर पे हियर लिखा हुआ है, 9 नंबर पे ब्यूटीफुल और 10 नंबर पे फेयर। ये हो गए आपके 10 वूवल्स जो टुगेदर यानी एक साथ में, दो किसी वर्ड में एक साथ दो वूवल्स आए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, फाइंड आउट द वर्ड दैट राइम आर दैट सेम। राइम क्या होती है? एक साथ सेम साउंड करते हैं, सेम, आप बोलने पर सेम जैसे लगते हैं, तो उनको थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट अर्थ में भी डिफरेंस होता है और बोलने में भी डिफरेंस होता है, बस उनकी जो साउंड होती है वो सेम होती है, ठीक है। इसी तरह से आपको वर्ड छांटने थे इस पोएम में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए, जैसे पेन, बेन, तो एंड में जो साउंड होता है वो सेम ही निकलता है, पेन और बेन, ठीक। बर्थ, अर्थ, ठीक है, इन दोनों का सेम साउंड है। थर्ड पे है डाउन, टाउन, ये इन दोनों का भी सेम साउंड है। स्पेंट, रेंट, यानी एंड में जो भी वर्ड आएगा वो सेम साउंड करेगा। मदर, अदर, ठीक है। ये 5 वर्ड्स हो गए जिसमें सेम राइमिंग थी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी, एक्सप्लेन दीज लाइन्स ऑफ द पोइम, यानी आपको इन लाइन्स को एक्सप्लेन करना है। तो ऑलरेडी मैं पोइम में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको कर रही हूँ। तो जो कैन वी एवर अंडरस्टैंड द पेन, तो ये लाइन्स वहाँ पे कही गई है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, तो क्या उस जन्म देने के टाइम, उसकी केयर करने के समय, जो अपना पूरा टाइम अपने बच्चे के साथ बिताती है और उसको प्यार करती है, क्या वो बच्चा समझ सकता है उस दर्द को? तो ये इसी लाइन में वही पूछा गया, वही एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है, ठीक है। दिस लाइन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पोएम ए लविंग हार्ट, ये लाइन जो है वो इस पोइम ए लविंग हार्ट पोइम से ली गई है। इन दिस पोइम द पोइट टेल्स अबाउट द मदर्स सफरिंग फ्रॉम व्हेन शी गिव्स बर्थ टू ए चाइल्ड ऑन अर्थ, यानी इस पोइम में ये बताया गया है, जो कवि है वो ये बता रहा है कि एक माँ को जब बच्चे को पैदा करती है तो किस दर्द से वो गुजरती है। सी फील्स अनबियरेबल पेन, यानी असहनीय दर्द उसको महसूस होता है। एंड गिव्स हर चाइल्ड अनकंडीशनल लव, यानी वह अपने बच्चे को अनकंडीशनल, विदाउट कंडीशंस प्यार करती है। दैट हर चाइल्ड कैन नेवर अंडरस्टैंड, जो उसका बच्चा कभी नहीं समझ सकता, ठीक। तो ये रही इसकी एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की। सेकंड देखते हैं, वी डोंट हियर हर पेन, वी डो नॉट हियर हर पेन, तो इस वाली लाइंस का क्या एक्सप्लेनेशन है वो मैं बता रही हूँ। ये वाली लाइंस जब कही गई थी
जब एक बच्चा अपनी माँ के दर्द को नहीं समझ पा रहा था, और वह यानी जब बड़े हो जाते हैं बच्चे तो अपनी माँ बाप को वो समझने लगते हैं, और उन्हें वो समझ कर कहाँ उन्होंने छोड़ दिया था, ओल्ड एज जो होम बने होते हैं, वृद्धाश्रम जिसे कहते हैं, वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया था। तो इस लाइन में वही कहा गया कि वह उनका जो दर्द है, उनके माँ बाप का जो दर्द है, जो वृद्धाश्रम में रहकर वो महसूस कर रहे हैं, उनका दर्द उन्हें सुनाई नहीं देता है। किनको? बच्चों को। ठीक। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। दिस लाइन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द पोइम ए लविंग हार्ट। ये आपको स्टार्टिंग में लाइन हर एक्सप्लेनेशन में लिखनी ही है, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा कि ये पोइम जो लाइंस हैं ये कौन सी पोइम से ली गई और कहाँ से उठा के रख दी गई है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ये लाइन लिखनी ही पड़ेगी। इन दिस पोइम, इन दिस लाइन द पोइट टेल्स अबाउट ए ब्यूटीफुल मदर। यानी इस जो पोएम है उसमें जो लाइन है उसमें बता रहा है कवि कि एक सुंदर सी माँ जो है वो रो रही है, वीप्स इन एंड ओल्ड एज होम, यानी जो वृद्धाश्रम जो बना हुआ है इसमें उस एक बेटे ने अपनी माँ को वहाँ पे छोड़ दिया है, तो वो वहाँ पे रो रही है विद अ रेस्ट्रिक्टेड लाइफ, यानी अपनी जो जीवन है उसको वहाँ पे उसने बिल्कुल कैद सा बन गया है एक तरह से, उसकी जो लाइफ है बिल्कुल कैद हो गई है वहाँ पे। Whose pain is not heard by her child, जो उसका दर्द है वो उसके बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, यानी वह नहीं सुन रहा है, उसके दर्द को महसूस नहीं कर पा रहा है कि वो किस तरह से जीवन जो है वो वृद्धाश्रम में काट रही है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, व्हेन द हश रियलिटी डाउन्स। ये उस समय की लाइन है जब एक माँ अपने बच्चों को याद करती है, उसकी आंखें जो होती हैं वो नम हो जाती हैं और स्माइल भी करती है, क्योंकि कुछ अच्छे पल अपने बच्चों के साथ बिताए हैं, पर अब उसके बच्चे उसके पास नहीं है। ठीक है, तो वो उस जो कठोरता, जो वास्तविक कठोरता का वाला समय है, उसको देखकर वो फिर से उदास हो जाती है। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दी गई है। दिस लाइन्स इज टेकन फ्रॉम द पोइम ए लविंग हार्ट। इन दिस पोइम द पोएट टेल्स अबाउट ए प्रिटी मदर, यानी एक खूबसूरत माँ के बारे में बताता है, हु रिकॉल्स ईच मोमेंट स्पेंट इन द टाउन विद हर सन एंड डॉटर्स, यानी उसने अपने बच्चों के साथ जो भी, अपने पुत्र पुत्री के साथ जो भी टाइम बिताया है उसको वह याद कर रही है। व्हेन शी फॉरगेट द हर्स रियलिटी, वह इस बात को भूल जाती है कि वह रियलिटी में कहाँ बैठी हुई है। शी लुक्स हर चिल्ड्रन अराउंड ओल्ड एज होम, और अपने बच्चों को उसी ओल्ड एज आश्रम के आसपास ढूंढने लगती है। कितना दुखद, कितने नहीं, ये पोएम बहुत ही ज़्यादा हार्ट टचिंग है, बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए बोझ नहीं होते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ बच्चे अपने माँ बाप को इतना बोझ समझने लगते हैं और उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो आई होप आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। आप बच्चे हो, आप जब बड़े हो जाएंगे, आप अभी से अपनी मम्मी पापा की केयर करो, और जब आप बड़े हो जाएंगे तो और भी जिम्मेदारियां संभालने की कोशिश करो, क्योंकि आपके माँ बाप ने आपको पैदा किया है और उन्होंने बहुत कष्ट उठा के आपको पढ़ाया लिखाया, अभी पढ़ा भी रहे हैं, आपको अच्छी लाइफ दे रहे हैं, हर फैसिलिटी दे रहे हैं। तो आप लोग अच्छे बच्चे बनो, ना कि ऐसे बच्चे बनो जो अपने माँ बाप को दुख दें। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी। Whom is the poet talking about? What is his conditions? यानी इस पोइम में जो पोइट है वो किसके बारे में बात कर रहा है और उनकी कंडीशन क्या है। तो आप लोग पोइम पढ़ ही चुके हैं, तो चलिए मैं आंसर भी बता देती हूँ। द पोइट इज टॉकिंग अबाउट ए नोबल, पेशेंट एंड जेंटल मदर हु क्राइज इन एन ओल्ड एज होम एंड रिकॉल्स ईच मोमेंट स्पेंट विद हर चिल्ड्रन। यानी इस पोइम में जो बताया गया है वो एक नोबल पेशेंट, यानी एक धैर्यवान, एक एक जेंटल काइंड हार्टेड, यानी बहुत दयालु मदर के बारे में बात की गई, जो रो रही है। कहाँ पे? ओल्ड एज आश्रम है, ओल्ड एज जो वृद्धाश्रम है उसमें रो रही है और अपने बच्चों के साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रही है। वाई डज द पोएट फील्स दैट द मूवीज डोंट शो रियलिटी? यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि मूवीज़ में रियलिटी नहीं दिखाई जाती है, ये पोइट क्यों
क्यों कह रहा है, क्यों पोइट को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मूवीज़ होती हैं उनमें रियलिटी नहीं सिर्फ फिक्शन होता है, यानी झूठ दिखाया जाता है। बहुत कम टाइम के लिए कोई चीज़ें दिखाई जाती है। मूवी क्या होती है, मूवी 3 घंटे की होती है, 3 घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है। बट जबकि हमारी जो लाइफ है वो बहुत लंबे समय के लिए होती है और 1-2 घंटे में ख़त्म होने वाली नहीं होती है। उसमें हर एक पल में कुछ नया मोमेंट आता है, ठीक है। द पोइट feels that films do not show reality because a film is only 3 hours but life is very long। जो लाइफ है वो बहुत लंबे समय के लिए होती है, जबकि मूवीज जो होती है वो 3 घंटे के लिए होती है, उसमें सब कुछ दिखाया जाता है, ठीक। वॉट कुड हैव बीन द रीज़न ऑफ हर सन्स इंडिफरेंट एटीट्यूड। यानी यहाँ पे कार्ड पूछा गया है जो उसके बेटे का जो अपनी माँ के प्रति जो स्वभाव है वो क्यों बदल गया। तो यहाँ पे रीज़न पूछा गया है। द लैक ऑफ टाइम कुड हैव बीन द रीज़न फॉर हर सन्स indifferent attitude because in this poem, यहाँ पे पोइम कर लेना बीच में, मैं पोइम लिखना भूल गई हूँ। In this poem the poet mentions that his son only has time for others। यानी टाइम की कमी की वजह से जो बेटा है वो अपनी माँ को, उसका एटीट्यूड है वो गलत गलत दिख रहा है या डिफरेंट अलग सा दिख रहा है, क्योंकि उसके पास इस जो कविता है उसमें ये मेंशन किया गया है, ये बताया गया है कि जो बेटा है उसके पास दूसरों के लिए टाइम है, उस अपनी माँ के लिए टाइम भी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रीज़न मैंने डिफ़ाइन कर दिया है कि, बट जबकि इसमें और कोई रीज़न नहीं दिया गया है, मुझे यही लाइंस लगी तो मैंने यही डिफ़ाइन यहाँ पे कर दी। आप लोग इसमें एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, इन दिस पोइम यानी बिकॉज इन दिस पोइम कर लेना थर्ड वाले आंसर में बीच में, यहाँ पे पोइम लिखना मैं भूल गई हूँ, ठीक है। आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। नंबर 4 है गिव 2 words टू डिस्क्राइब द इमोशनल स्टेट ऑफ द ओल्ड वूमेन। यहाँ पे 2 वर्ड्स डिस्क्राइब करने हैं, जो बूढ़ी महिला है, जो बूढ़ी औरत माँ है, उसके बारे में 2 वर्ड्स पूछे गए हैं, जो उसकी इमोशनल यानी कि मेंटली जो उसकी दशा है उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स मैंने ऑलरेडी डिफाइन कर दिए। मैग्निमस, मैग्निमस मतलब बहुत ही सहनशील, एंड पेशेंस धैर्यवान आर 2 वर्ड्स टू डिस्क्राइब द इमोशनल स्टेट ऑफ द ओल्ड वुमेन। यानी वो इतनी सहनशील और धैर्यवान है, उसने अपने बच्चे का जब जन्म दिया तो उसने वो दर्द सहा, उसके बाद फिर उसने उसकी लाइफ की केयर की और उसको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया। आज वो समाज में एक अच्छी पोजीशन पे है और अंत में जो बेटा है वो क्या कर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज एंड हर पेरेंट्स व्हेन दे ग्रो ओल्ड, हाउ कैन वी हेल्प देम डिस्कस। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करेंगे, अपने आप करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा डीपली चैप्टर समझा चुकी हूँ। एक क्वेश्चन तो अपने आप कर ही सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है कि जब हमारे माँ बाप जो हैं बूढ़े हो जाते हैं यानी बुढ़ापे की ओर बढ़ते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इस बात को डिस्कस करना है। अपने फ्रेंड्स में भी डिस्कस करिए और अपने घर में भी डिस्कस करिए अपने भाई बहनों के साथ कि जब हमारे मम्मी पापा हाँ ज़्यादा एज में हो जाएंगे तो हम उनके लिए क्या क्या करेंगे और उनकी कैसे केयर करेंगे, ठीक है। ये आप लोग खुद ही करिए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और ये मेरा वीडियोस भी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। जिन बच्चों को हेल्प चाहिए उन बच्चों को भी शेयर करिए ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी पढ़ाई हो सके। अच्छा काम करिए, अच्छे के साथ आपके साथ भी अच्छा होगा अगर अच्छा करेंगे, और अगर आप गलत काम करेंगे तो फिर ऊपर वाला गॉड जो है ऊपर बैठा हुआ वो सब देख रहा है, सबके साथ न्याय करेगा। इसलिए अच्छे बच्चे बनिए और अच्छे वो काम करिए। थैंक यू।